जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि NDA 1 और NDA 2 दोनों ही एग्ज़ाम कंबाइंड होंगे। तो सवाल यह है कि जो स्टूडेंट्स NDA 1 की फॉर्म भर चुके हैं, क्या वे स्टूडेंट्स NDA 2 की फॉर्म भर सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या NDA 1 और NDA 2 दोनों के एक ही कट ऑफ आएंगे या अलग अलग होंगे? और साथ ही NDA 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी और इससे जुड़ी सारी कन्फ्यूज़न दूर होगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। एंड यू आर जस्ट वन स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम टू बिकम अ कैडेट ऑफ NDA। तो दोस्तों UPSC द्वारा ये बिल्कुल ही क्लैरिफाई कर दिया गया है कि NDA 1 और NDA 2 को एक साथ लिया जाएगा, जो कि 6 सितंबर को एग्ज़ाम होगी। नोट, बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जो स्टूडेंट्स NDA 1 की फॉर्म जनवरी 2020 में भर चुके हैं और जो स्टूडेंट्स NDA 2 के लिए 10 जून 2020 से फॉर्म भर रहे हैं, इन दोनों का एग्ज़ाम 6 सितंबर में ही होंगे, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। और UPSC द्वारा इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स NDA 1 की फॉर्म भर चुके हैं और वे NDA 2 के लिए एलिजिबल हैं, तो वे स्टूडेंट्स NDA 2 की फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि जो NDA 1 की रजिस्ट्रेशन ID है, उसके बिना आप NDA 2 की फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो NDA 1 की फॉर्म भर चुके हैं और NDA 2 के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों कन्फ्यूज़न ना करें। और हाँ, जो स्टूडेंट सिर्फ NDA 2 के लिए अप्लाई करेंगे, वो बिल्कुल नए सिरे से फॉर्म भरेंगे। यानी NDA 1 और NDA 2 की एक ही एग्ज़ाम होगी, लेकिन उसके कट ऑफ अलग अलग होंगे। आखिर 2020 की NDA 1 और NDA 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, आइए जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो स्टूडेंट्स NDA 1 और NDA 2 दोनों ही फॉर्म भरे हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या इनके 2 बार कट ऑफ आएंगे? आइए जानते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की डिफेंस सेक्टर की यूनिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, जो 2019 की NDA 1 की कट ऑफ थी, वो थी 342 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स इन रिटन एग्ज़ाम, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिससे आप सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आपको अच्छी रैंक प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको 500 से अधिक मार्क्स चाहिए। और जो 2018 की NDA 2 की कट ऑफ थी, वो थी 325 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स। इसका मतलब यह है कि NDA 1 की कट ऑफ ज़्यादा होती है NDA 2 से, क्योंकि NDA 1 में ज़्यादातर स्टूडेंट्स 12th के होते हैं। लेकिन जो 2020 की NDA 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, वो मोर देन 350 मार्क्स होगी आउट ऑफ 900 मार्क्स इन रिटन एग्ज़ाम, क्योंकि हर वर्ष स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है और इस साल लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है। इसलिए अगर आप NDA 1 में 350 से अधिक मार्क्स ले आते हैं तो आप बिल्कुल ही NDA 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो 2020 NDA 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, वो शायद NDA 1 के बराबर हो या उससे भी अधिक हो, क्योंकि इस बार NDA 2 में NDA 1 और NDA 2 दोनों ही स्टूडेंट शामिल होंगे। तो हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाए NDA 1 से। हमने अभी सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, जो स्टूडेंट्स NDA 1 और NDA 2 दोनों ही फॉर्म भरे हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होंगे। उनके बेनिफिट्स ये होंगे कि अगर वे NDA 1 या NDA 2 किसी भी कट ऑफ लिस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो वे स्टूडेंट्स रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप NDA 1 और NDA 2 के बैच के बारे में जानने को इच्छुक हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, इसके वीडियो भी मैं बना दूंगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।